कौन सा होता उसे क्या कहते हैं, टच मोबाइल आ जाने की वजह से बेदारगी जो है बच्चों से ज्यादा बुजुर्गों में आ गई। बड़ा कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब दिलबर साहब से गुजारिश करूंगा कि सहज की सभाकारियां मजमून पे जो उन्होंने मजमून तहरीर किया है वो सामईन हज़रात की मातबर समातों के हवाले करें। शुभालू से शुक्रिया जनाब नाज़िर साहब। इजाज़त है बाबू जी, मैंने मजमून तहरीर किया है इस उन्वान पर, इस हैश की तबाहकारियाँ। सुनिए, मनुष्य के जीवन का वजूद जिसकी वजह से कायम दायम नजर आता है वह है उसके जिस्म में मौजूद आत्म तत्व, जो 5 प्रकार का बताया जाता है। यह आत्म तत्व समग्र रूप में परम पिता परमात्मा का अंश है और शाश्वत है, अर्थात इसका कभी ना तो विनाश होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, बल्कि इसमें सिर्फ जीवन ही जीवन है। मृत्यु और जन्म शरीर के धर्म है। आत्म तत्व सदैव अमर है। यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर उसे जीवन प्रदान करता है। हाँ, यह अवश्य है कि सृष्टि के अंत में यह अपने अंशी अर्थात परमात्मा में विलीन होता है। परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। इस शब्द का सन्धि विच्छेद है सद प्लस चिद प्लस आनंद, अर्थात सद यानी सदैव विद्यमान रहने वाला, चिद यानी कुछ विशेष रूप में पहचाना जाना, और आनंद यानी सदैव सुख स्वरूप में स्थित रहना। आत्म तत्व परमात्मा का अंश होने के कारण इसी सच्चिदानंद स्वरूप से ओतप्रोत होता है तथा इसी वजह से हर मनुष्य इस स्वरूप का अनुगामी नजर आता है। कहने का तात्पर्य है कि हर मनुष्य सदा बने रहना यानी जीवित रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, कुछ विशेष बनकर जगत जीवन में मशहूर होना चाहता है और जीवन भर हर स्थिति परिस्थिति में आनंद में मगन रहना चाहता है तथा संपूर्ण जीवन इसके लिए प्रयत्नशील भी रहता है। किंतु संसार मायामय है, जिसका सबसे निकट सहयोगी मनोकोश है, जिसे शरीर कहा जाता है, इसी में संपूर्ण संस्कार संग्रहित रहते हैं। कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जय, यानी किसी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित है। संसार की स्वयं अपनी एक निर्धारित सीमा है जो इसके रचयिता के द्वारा निर्धारित की गई है और इसीलिए संसार में जितने भी प्रकार की सृष्टि है वह सभी एक सीमा में बंधी हुई है तथा उस सीमा का अतिक्रमण करना स्वयं अतिक्रमण करने वाले के साथ साथ अन्य प्राणियों को समग्र रूप से प्रभावित करता है और घातक सिद्ध होता है। चूंकि मनुष्य संसार में ईश्वर की विशेष गति है और सांसारिकता के अंतर्गत बादशाह की हैसियत रखता है, क्योंकि बुद्धि तत्व जो एक विशिष्ट तत्व है वह परमात्मा के द्वारा सकल सृष्टि में केवल मनुष्य जाति को प्रदान किया गया है, अन्य किसी को नहीं। इसी तत्व के आधार पर मनुष्य अन्य समस्त प्रकार की मखलूक पर शासन करता है। यही तत्व मनुष्य को स्थित परिस्थिति के अनुसार सही गलत का निर्णय लेने की योग्यता प्रदान करता है, लेकिन सांसारिक जीवन में माया के प्रभाव में आकर मनुष्य की स्वस्थ निर्णय की क्षमता बाधित हो जाती है। इस प्रकार बादलों से निकलने वाली पानी की हर बूंद बिल्कुल साफ सुथरी हुआ करती है, लेकिन पृथ्वी के संपर्क में आने पर गंदे पानी का रूप ले लेती है। यही स्थिति मनुष्य की ही माया के संपर्क में आने पर हो जाया करती है और मनुष्य अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर बैठता है। यथा भूमि परत भा डाभर पानी, भूमि परत भा डाभर पानी, जीव माया लिखता